तो स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर्स टीम पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तरफ से आई हुई भर्ती कॉयर रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें विभिन्न पद है जैसे कि स्टेनो, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी, टाइपिस्ट, जिसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त 2021। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें दोस्तों, इसमें अन्य विभिन्न तरह की पदों पर भर्तियां हैं। तो जिनमें हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए सहायक के पदों पर जो है दोस्तों, इसके लिए जो सैलरी होने वाली है आपकी अच्छी सैलरी होगी, जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक की होगी, जो कि मंथली है। और इसमें 9 पदों पर भर्तियां हैं, जिसमें अनारक्षित अनडिजर्व के 5, ओबीसी के 3 और एससी के एक पदों पर भर्तियां हैं। दोस्तों इसके लिए जो योग्यताएं रखी गई है वो या तो या फर्स्ट डिवीजन में या सेकंड डिवीजन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी तरह। और जो इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, तो एज लिमिट जो है वो आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 15/8/2021 यानी 15 अगस्त के दिन जो है वो आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं उच्च श्रेणी लिपिक, जो कि यूडीसी के पदों पर होती है। दोस्तों इसके लिए जो सैलरी है वो लेवल 4 का रखा गया है, जो कि 25,500 से लेके 81,100 तक का आपका जो है सैलरी होगा। और इसके लिए कुल 4 पदों पर भर्तियां हैं, जिनमें अनडिजर्व के 2, ओबीसी के 1 और एससी एसटी के 1। और इसके लिए जो दोस्तों योग्यताएं मांगी गई है, तो वो जो है कंप्यूटर आपको आना चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए आप। और इसके लिए जो है अंतिम तिथि जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो 27 साल नहीं होना चाहिए। इसका जो आवेदन करने का लास्ट डेट है यानी 15 अगस्त को जो है आपका 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों यहाँ जो है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप ये 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, और एससी एसटी से आते हैं तो 32 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ये भारत सरकार के नियमानुसार आपको 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाता है। आगे बात करते हैं कनिष्ठ आशुलिपिक की। तो दोस्तों इसके लिए जो है वेतन जो होगा आपका वो 25,500 से 81,100 का होगा। और इसका जो है आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि 15 अगस्त को। दोस्तों इसमें जो है आपको स्टेनो का है ये भर्ती, तो इसका आपको सैलरी जो होगा वो 25,500 से 81,100 है। ये भी अच्छी सैलरी है। और इसके लिए जो देख लीजिए आपको इसके लिए जो होना चाहिए वो देखिए आप शॉर्ट हैंड का जो है आपको 100 वर्ड पर मिनट आपको लिखने आना चाहिए शॉर्ट, और जो टाइपिंग आप करते हैं वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यानी स्टेनो आपको 100 का स्पीड से होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट का आप टाइपिंग करते हो। आगे बात करते हैं मैकेनिक की। तो दोस्तों ये मैकेनिक ग्रेड 2 का भर्ती है, जिसमें आपका जो सैलरी होना है वो भी लेवल 4 के हिसाब से मिलेगा, भारत सरकार के 25,500 से 81,100 के बीच का। और इसके एक पद पर भर्ती हैं, और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वही है आपका जो है 30 पार नहीं होना चाहिए। और दोस्तों हिंदी टाइपिस्ट का है, तो हिंदी टाइपिस्ट के जो है एक पद पर भर्तियाँ हैं, जिसके लिए आपको जो है 12th पास होना है, और आपका एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी वही बात कि अगर आप ओबीसी से हैं तो 33 साल तक, और एससी एसटी से है तो 35 साल तक इसको अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं एलडीसी के। तो एलडीसी के एक पद पर भर्ती है, जिसके लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक का आपका सैलरी होगा, और इसके लिए जो एज लिमिट होगा वो 25 साल है। और दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट जो होगा आपका टाइपिंग आना चाहिए, और 12th पास होने चाहिए आप। और सेल्समैन का आगे जो भर्ती है दोस्तों, ये 5 पद पर भर्तियां हैं, जिसके लिए जो है आपको 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग आना चाहिए, और आप जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होने चाहिए। आगे बात करते हैं इसके जो है ट्रेनिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां हैं, जिसके लिए 3 पद पर भर्ती हैं। इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, और आपका एज लिमिट जो होना चाहिए वो 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आखिरी जो भर्ती है वो है मशीन ऑपरेटर का। इसके लिए एक पद पर भर्ती है, जिसके लिए जो है 19,900 से 63,200 तक का सैलरी होगा, और आप जो है ITI पास होने चाहिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर में होना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल है। अगर आप ओबीसी से हैं तो इसको 3 साल आपको और मिल जाएगा, यानी आप 38 तक भर पाएंगे, और अगर SC ST से हैं तो 40 तक भर पाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि इसका जो आखिरी तारीख है वो 15 अगस्त 2021 है, 15/8/2021 है। और जो किसी भी इसमें जो है भर्ती के लिए, या आप यहाँ जो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको जो है मिनिमम वो 18 ही होना चाहिए। 18 से कम है तो नहीं भर पाएंगे। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो IT और इलेक्ट्रीशियन और फिटर की भर्तियाँ होती हैं, इसमें जो है जनरली सबसे जो मिनिमम एज होता है वो 17 काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है किसी भी पद के लिए जो है मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो लास्ट डेट जो होगा 15 अगस्त को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप ये सोच ले कि रात में 12 बजे तक जो है लिंक एक्टिव होगा, नहीं, ये 6 बजे शाम तक ही होगा। तो आप करना चाहे तो ये 6 बजे शाम तक आप कर लीजिए। और आगे बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो देखिए, फर्स्ट यहाँ जो आपके लिए होगा 3 से 5 जो है आप यूडीसी का हैं और स्टेनो वगैरह के लिए भर रहे हैं तो 400 रुपये लगेंगे, और उसके बाद जो भी पद हैं उसके लिए 300 रुपये हैं। दोस्तों अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं
या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको फी लगेगा ही नहीं। दोस्तों सिलेक्शन मोड जो होना है वो आपका एग्जाम के बेस्ड ही होना है, और एग्जाम के बेस्ड से संबंधित जो है एग्जाम का यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और एमएसएमई के अंतर्गत है। तो आप ये जान लीजिए कि इसमें वही आपसे पूछे जाएंगे जो कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जो जीएस से क्वेश्चंस आते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। और कितने नंबर का होगा ये नहीं लिखा है, हालांकि उससे आपको क्या ही है, कितने नंबर का भी होगा तो सिलेबस तो वही होना है, आपको पढ़ना तो उतना ही होगा। तो ये थी इस भर्ती से संबंधित जानकारी। दोस्तों अगर आपको और किसी तरह का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के वहाँ जो है टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यहाँ से हम आपको रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों और अगर इसका आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है और इंग्लिश भाषा में भी, तो ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।